अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। जगत स्वरूप के निम्न शेषों से 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंतिम खाते बनाइए। रोकड़ खाता, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्रय क्रय मीन्स परचेजेस। यहाँ से हम देखते हैं, ये हमें पता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। 1,60,000 व्यापारिक व्यय, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस, ये P&L के डेबिट में जाते हैं। निजी व्यय ड्राइंग्स बोलते हैं, ये भी हमने नहीं सीखा। और अप्राप्य ऋण बेड डेट्स, ये P&L के डेबिट साइड में जाते हैं। भाड़ा फ्रेट, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। मजदूरी, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। फुटकर व्यय पिटी एक्सपेंस, ये P&L में जाएगा। सैलरीज, ये भी P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। डेटर्स, ये अभी हमने नहीं सीखे। ये यहाँ ऋणी शेष थे, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। अब आपके धनी शेष क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट हुए। कैपिटल अभी आपने नहीं सीखा। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा। डिस्काउंट P&L के क्रेडिट साइड में जाएगा। और लेनदार क्रेडिटर्स अभी नहीं सीखा। क्लोजिंग स्टॉक आपको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। अब इन आइटम्स को हम ट्रेडिंग और P&L में लिखा हुआ देखते हैं। क्रय, जिसे परचेजेस बोला था, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में दिखा दिया 1,60,000। क्वेश्चन आपका कॉपी में लिखा हुआ है, वहीं से आप देख रहे हैं, देखिए। मजदूरी 400, वेजेस दिखाया आप लोगों ने। फ्रेट, जहाँ भाड़ा लिखा हुआ था उसे हमने फ्रेट 800 दिखा दिए, तीनों डेबिट में गए। सेल्स आपने क्रेडिट में लिखा था 1,20,000 और क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। टोटल लगाया, टोटल और डिफरेंस निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपको आता है निकालना, ये आपको पिछली वीडियो में सिखाया हुआ है। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ब्रॉट डाउन कर दिया। फिर से ट्रायल बैलेंस से आइटम डालनी शुरू की। आपको व्यापारिक व्यय लिखा हुआ दिखा था, व्यापारिक व्यय जिसे ट्रेड एक्सपेंसेस कहते हैं, अपने लिखे हुए पेपर्स में देखिए। आपने अशुद्ध ऋण देखिए 9,000, अप्राप्य ऋण 9,000 लिखे हुए हैं, बैड डेट्स लिख दिए। उसके बाद फुटकर व्यय लिखे हुए हैं 400, वो आपने लिख दिया। सैलरीज वेतन लिखा हुआ है 2,000, ये भी डाल दिया। और डिस्काउंट कटौती आपको धनी शेषों में दिख रही है, जिसे आपने क्रेडिट में डाला। टोटल लगाया और जो डिफरेंस है वो आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में भी दो साइड होती हैं, एक साइड लायबिलिटीज साइड यानी दायित्व पक्ष, और एक आपका एसेट्स पक्ष, एसेट्स यानी संपत्ति पक्ष कहलाता है। लायबिलिटीज साइड और एसेट साइड। लायबिलिटीज में समस्त दायित्वों को और पूंजी को दिखाया जाता है। दायित्व जैसे आपके क्रेडिटर्स हो गए, लोन हो गए। और एसेट्स डेटर्स, बिल्डिंग। अब इस क्वेश्चन में जितनी एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखी थी वो हमने इसमें दिखाई है। तो लायबिलिटीज में एक तो कैपिटल दिखानी होती है, क्रेडिटर्स आपके दायित्व हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स देनदार, और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह दिखाया जाता है, जिसे आपने ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में भी दिखाया था और बैलेंस शीट में एसेट्स में भी दिखाते हैं। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा तो प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो कैपिटल के साथ इसे ऐड कर दिया। अगर इस क्वेश्चन में लॉस निकलता तो यहाँ पे माइनस करते, नेट लॉस। अब ड्राइंग्स, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक बार अपना क्वेश्चन खोल के देखो, वहाँ आपका आहरण लिखा हुआ है। आहरण 4,000 दिया हुआ है, उस आहरण को निजी व्यय, वहाँ पे निजी व्यय शब्द के साथ लिखा है, निजी व्यय 4,000 आपने घटा दिए, तो 2 लाख में ये जोड़ा और 4,000 माइनस करके फाइनली रिजल्ट बाहर ले आए। लेनदार आपको क्रेडिट साइड धनी शेषों में 40,000 दिख रहा है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक की अमाउंट डाल दी, देनदारों की राशि लिखी और क्लोजिंग स्टॉक लिखा, योग लगाया। बैलेंस शीट में दोनों पक्षों का योग एक बराबर आता है। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझाना बाकी है। तो अभी आप इस क्वेश्चन को करिए, नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझाएंगे। धन्यवाद।